विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कुछ नाटक रचनाओं को ट्रिक से याद कराने जा रही हूँ, यानी ट्रिक के थ्रू आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। आप लोग एक बार केवल इसको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक समझ लीजिए, सुन लीजिए। आप लोगों को ऐसा याद हो जाएगा कि कभी नहीं भूलेगा। और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। आप लोगों के लाइक करने से हमको पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही है और इसी तरह का वीडियो हमें और भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की नाटक रचना कौन कौन से हैं। विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जयशंकर प्रसाद। विशाखा, विशाखा एक नक्षत्र होता है। ये विशाख है ना, विशाख है, लेकिन इसमें एक खड़ी पाई दे देंगे, यानी एक मात्रा लगा देंगे आ की, तो विशाखा हो जाएगा। विशाखा एक नक्षत्र होता है, ठीक है। विशाखा एक नक्षत्र होता है। तो जिस व्यक्ति को शंकर जी का प्रसाद प्राप्त है, वह शंकर जी की जय बोलता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने नक्षत्र, जो विशाखा नक्षत्र है, उससे संबंधित एक नाटक रचना किए हैं। तो विशाखा नक्षत्र, हालांकि इनके नाम से ये ऐड नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि विशाखा एक नक्षत्र होता है और जयशंकर प्रसाद जी ने उस नक्षत्र पर एक नाटक रचना लिखी है। बाकी को मैं नाम से कोरिलेट करके याद करवा रही हूँ। देखिए, अजातशत्रु, जो व्यक्ति शंकर जी का पुजारी होगा, क्या शत्रु उसे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वह शत्रुओं को जीत सकता है। क्यों? क्योंकि वह शंकर जी का पुजारी है, वह शंकर जी की जय बोलता है और शंकर जी का प्रसाद ग्रहण करता है। अतः जो व्यक्ति शंकर जी का पुजारी होगा, वह शत्रुओं को हमेशा जीतेगा, लेकिन शत्रु उसे नहीं जीत सकते हैं। तो अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। राज्यश्री, जो शंकर जी का पुजारी होगा, उसको राज्य और श्री अर्थात लक्ष्मी, उसको राज्य और धन सब कुछ प्राप्त होगा। किसको? जो शंकर जी का पुजारी होगा, शंकर जी का प्रसाद ग्रहण करेगा, उसको, उसके पास, यानी जो शंकर जी का पुजारी होगा, शंकर जी का प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके पास राज्य और लक्ष्मी दोनों होंगे। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त को, उसी चंद्रगुप्त पर इन्होंने नाटक लिखा है। चंद्रगुप्त के जीवन काल से ही इन्होंने इस नाटक को उठाया है। तो चंद्रगुप्त से आप लोग स्कंदगुप्त भी याद रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त नाटक को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी, जो व्यक्ति शंकर जी का पुजारी होगा, उसकी जो भी बातें होंगी वो ध्रुव होंगी, अटल होंगी, अर्थात वह जो कहेगा वही करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय, राजा जन्मेजय, जिन्होंने नाग का यज्ञ किया था, जिनको बता दिया गया था कि नाग के थ्रू ये मारे जाएंगे, अर्थात इनको नाग काट लेगा और ये राजा जन्मेजय जो है मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। कौन? जन्मेजय जी ने। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नागों को मरवा दिया था। बहुत सारे नाग आकर उसी यज्ञ में गिरने लगे, जिसमें से एक तक्षक नाम का नाग छिप गया था रथ में। ये जो है कहानी मिलती है पुराणों में। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो चूंकि पौराणिक बातें हैं, इसलिए तो इस हिसाब से हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के नाम से इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादातर रचनाएं याद हो गई होंगी कि जयशंकर प्रसाद जी की नाटक रचनाएं विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी और जन्मेजय का नाग यज्ञ। यह जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास नहीं, नाटक रचना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।